Assalamu alaikum, dear students. Here we will discuss the that how to search on Google Scholar and how to search on PubMed. गूगल स्कॉलर का आप जो है डायरेक्टली गूगल में गूगल स्कॉलर देंगे तो आपको इस तरह आ जाएगा। और एक कुछ रिकमेंडेशन ही है कि आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएं अपने अकाउंट से। तो इसका ये फायदा आपको ये होगा कि आप इससे लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे सपोज अब मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ तो ये मेरी लाइब्रेरी है। अब मैं अगर लाइब्रेरी अगर चेक करूँ तो यहाँ पे फिर आप इसको मुख्तलिफ टॉपिक दे सकते हैं। जैसे ये रीडिंग लिस्ट में आई हैव टू, इस पर क्लिक करूँ तो दीज आर द टू आर्टिकल विच आई हैव टू रीड द idiopathic pulmonary fibrosis and the idiopathic is for already। तो ये फिर एक जैसे another articles मंजूर फिर by 60 and so on। तो ये जो है आप जो है इसमें आप कर सकते हैं कि इसके आपकी कुछ स्टडीज जो हैं जो आपको किसी भी कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लॉगिन होना है, तब आप जाके लाइब्रेरी बना सकते हैं। और दूसरी ये कि आप यहाँ पे आप किसी भी टाइम उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे जब आप आ जाएं तो अ, यहाँ पे इन थ्री लाइंस पे क्लिक करें और थ्री लाइंस पे फिर आप सेटिंग पे जाएं। सेटिंग में जो है आप तरह करें कि ये डोंट शो एनी साइटेशन की जगह आप शो लिंक करें। और शो लिंक के बजाय वेब टेक्स्ट के बजाय यहाँ पे आप नोट करें। ये चार जो है साइटेशन मैनेजर सपोर्ट करता है, वेब टेक्स्ट, एंड नोट, रिकमेंड एंड द रेफर। तो वी आर यूजिंग द एंड नोट, तो इसलिए हम एंड नोट को ही क्लिक करेंगे और फिर हम इसका क्या फायदा होगा, एडवांटेज हमें क्या होगा, तो अभी हम दिखाएंगे कि इसके क्या एडवांटेज है। अब अगर सपोज हम कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहे जो हमने इससे पहले सेशन में डिस्कस किया था, वही हम यहाँ पे डालेंगे। सपोज स्पाइनल कार्ड इंजरी एंड कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट। तो मोशन, so we are searching on the spinal cord injury and continuous, ठीक है, बिल्कुल खुद इसी करेगा। एंड पेसिव मोशन, सीपीएम जो है कंटिन्यू पेसिव मोशन, ये एक थेरेपी है जिसमें एक मशीन यूज होती है कि किसी भी जॉइंट को आप कंटिन्यूसली जो है पेसिवली इसको आप किसी भी डिग्री में आप इसको मूव करें। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑन सर्च, हमें आर्टिकल चाहिए। और यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए वी हैव 64,600 रिजल्ट्स। अब बहुत बड़ी रिजल्ट है। तो अगर हम इसको अपडेटेड चाहते हैं कि हमें रिसेंट स्टडीज मिल जाए, तो एक तो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं कि सिंस 2020 यानी 2020 के बाद जो स्टडीज पब्लिश हो चुके हैं ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड कंटिन्यू पेसिव मोशन पे, तो यहाँ पे हमें चाहिए। तो मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ पे, ये जो 64,000 है कितनी हो जाएंगी, सिर्फ 17,000 हो जाएंगी। मीन इसका मतलब ये है कि ये जो 27,000 तकरीबन है, ये 2020 से पहले पब्लिश हो चुकी हैं। मैं अगर 2023 के बाद पब्लिश, ये 2023 या 2023 के बाद जो है यानी 2023 में ही या 2024 में अगर पब्लिश हो चुके हैं तो कितने हैं, 12,700, यानी 17,000 से कम होगी 12। अगर सिर्फ 2024 में पब्लिश हो चुके हैं, सिर्फ मुझे वो चाहिए इंस्पायर का इंजरी में, तो ये हमें फिर दे देंगे जस्ट 2,910। इट मीन ऑलमोस्ट 3,000 जो है ये इस आर्टिकल दे हैव बीन पब्लिश्ड इन। यहाँ पे देख सकते हैं वी कैन हैव दिस ईयर। यहाँ से हमें पता चला कि ये कौन सी किस ईयर क्या होती है, पब्लिशर जो है कि कहाँ पे है, किस वेबसाइट या किस डेटाबेस पे। तो ये एक सर्च इंजन है जो हमारे लिए यहाँ पे सर्च मुख्तलिफ डेटाबेस उनके लिंक दे रहे थे। तो आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाई है तो आप इसको इस तरह सेव करें। सपोज मैं इनको स्टार कर देता हूँ, मैं स्टार कर दिया। स्टार करने के बाद मुझे ये बताया कि आप इसको कौन सी लाइब्रेरी में ऐड करना चाहेंगे।
इफ़ यू आर एडिंग, ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी बनाई है तो आप जो है यहाँ इसमें ऐड करें, अगर नहीं बनाई है तो आप यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करें और कोई भी जो है उसको नाम दे दे कि ये इट्स वाला है और इसको फिर डन क्लिक करें, तो ये आपका आर्टिकल जो है उसमें सेव हो जाएगा। फिर सपोज ये वाला आर्टिकल इट इज़ आल्सो रिलेवेंट टू योर आर्टिकल, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ इस क्लिक करने के बाद आपको कभी कहाँ पे सेव करना है, ऑलरेडी वी हैव दिस लिस्ट जब भी हमने बनाई है ये ए सो हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द डन। और फिर सपोज ये वाले भी हम ऐड करना चाहते हैं सो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसी तरह आप जो है किसी भी पहले सर्च करें, आप जैसे आपको और ये फिर इसको दोबारा से यानी स्टेटस स्क्रीनिंग, स्टेटस सर्च है, आप स्टेटस स्क्रीन कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो है आप एक आर्टिकल को देके और फिर उसमें आहिस्ता तक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया या जो आपकी लेस रिलेवेंट हाई रिलेवेंट, इसमें फिर आप बाद में फिर दोबारा से जो है कर सकते हो, इससे आप इंक्रीज डिक्रीज आपकी स्थिति हो जाएगी। अगर आपको बहुत कम स्टडीज मिल रही हैं, सपोज मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं सिंपल लिख देता हूँ कि कंटिन्यू पैसिव मोशन मशीन पर मुझे स्टडी चाहिए, तो ये देखिए 6000, इसका मतलब ये कि 2024 में कंटिन्यू पैसिव मोशन पे स्टडीज जो है ये बिल्कुल हाफ ऑफ द स्टडीज विच हैव बीन पब्लिश्ड ऑन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दे आर पब्लिश्ड ऑन सीपीएम। तो ये जो है आप पैरा स्टडी अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इधर जाएं, 2023 2024 में जाएं, सही है। एनी टाइप अगर आपको सिर्फ रिव्यू आर्टिकल चाहिए तो अगर मैं क्लिक कर दे तो ये मुझे 17,000 से 13,000 बन जाए, सही। तो ये मुख्तलिफ इस तरह का आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सेटिंग में जो चेंजेस की थी उस सेटिंग हमने बिबटेक्स की जगह हमने स्लो साइटेशन किया था और एंड नोट क्लिक किया, तो इसकी वजह से हमें ये आ रहा है कि एंड नोट इनटू इंपोर्ट इनटू द एंड नोट। अब अगर हमारा जो है कोई भी लाइब्रेरी ओपन है इनटू द एंड नोट, ये डायरेक्टली वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं ये चेंज करूँ तो सेटिंग में जाऊँ और फिर यहाँ पे नीचे आ जाऊँ और इसको वापस जो है मैं डोंट शो लिंक्स और यहाँ से वेबटेक्स को या नोट को लेकर डोंट शो में क्लिक करूँ, डोंट शो करूँ और फिर सेव करूँ, यहाँ से ये वाला आप गायब हो गया, देयर इज इम्पोर्ट इनटू नोट वाला नहीं आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वी कैन दूसरा तरीका है यहाँ से सिर्फ एक स्टेप रिड्यूस करने के लिए इस तरह, अदरवाइज हम यहाँ साइड पर क्लिक करेंगे एंड वी हैव द डिफरेंट स्टाइल्स, एमएलएस स्टाइल्स, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड स्टाइल एंड द बीन क्यूर स्टाइल। अब हमें जो है बीन इंपोर्ट यहाँ से नोट पर क्लिक करें, ये यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इफ यू आर यूजिंग द बिबटेक्स द रिपन और द रिपवर्क्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करें वहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी आर्टिकल का जो है मैनुअल हम कर रहे हैं, कोई साइटेशन मैनेजर यूज नहीं कर रहे हैं और हमें उसकी साइटेशन चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो हम यहाँ साइट यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर वी कैन हैव सपोज वी नीड द विक्यूर स्टाइल, आप इसको तो यहाँ पे एक क्लिक करने से ये सेलेक्ट हो जाता है, इसको कॉपी करें और फिर जहाँ पे आप इसको करें इसको पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, विक्यूर स्टाइल से मुराद क्या है, इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। इसकी यहाँ जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे पहले इनिशियली क्या होते हैं कि देयर आर ऑथर्स नेम के बाद जो है दिस इज द यूटिलिटी ऑफ कंटिन्यू पैसिव मोशन ऑफ इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन ए सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, ये टाइटल हो गया। फिर जनरल नेम हो गया ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो ये कितने हो गए, 3, यानी ऑथर्स नेम, उसके बाद जो है टाइटल ऑफ द स्टडी, उसके बाद जो है जनरल, फिर चौथी पोजीशन पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगी, दिस इज द 2021 जून 2024। उसके बाद जो है वॉल्यूम नंबर आ जाएगी, तो ये जो 9 है दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम नंबर ऑफ दिस जर्नल। ब्रैकेट में नीचे 6 लिखा है यहाँ बिल्कुल नेट के साथ, तो ये जो है 6 इट मीन दैट इज द इशू नंबर। और उसके बाद जो है इसकी पेज नंबर आ जाएंगी। तो ये इससे ये होगा कि समटाइम्स बाज में इस तरह होता है कि पेज नंबर और इशू नंबर अवेलेबल नहीं होती, जस्ट दे हैव रिटन द ईयर, तो फिर आपने उस वेबसाइट तो उस लिंक क्लिक करके उस आर्टिकल को जाना है दैट ये कौन सी वॉल्यूम नंबर, कौन सी इशू नंबर और कौन सी पेज नंबर, तो ये खुद भी फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप यहाँ से इंक्लूड सेलेक्ट करना है, कॉपी करें और फिर पेस्ट करें, सही। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसमें आप डाल सकते हैं, मतलब आप ऐड कर सकते हैं
नॉट कर सकते हैं। तो दैट इज द गूगल स्कॉलर। अगर हम परमिट पे करना चाहें तो परमिट पे हम यहाँ पे परमिट लिख देंगे। अब परमिट जो है, दो तरह के सर्च है, वन एक सिंपल सर्च है और एक जो है एडवांस सर्च है। तो जब हम सर्च करते हैं तो सिंपली ये होता है कि हम एडवांस पर क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल सामने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, दैट इज द एनएलएम, एंड दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, दैट इज द एनसीबीआई। और एक जो है यहाँ पे हम एनआईएच, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। सही है? तो ये नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई, एनआईएच और एनएलएम, ये तीन इकट्ठे जो है, एनआईएच, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, दे आर मैनेजिंग द परमिट। आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस की जैसे कि हमें हमें ये आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हम स्पाइनल इंजरी सर्च करना चाहते हैं और ईसीटीएम करना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, स्पाइनल स्पाइनल इंजरी। फिर यहाँ से हम एंड के बजाय ये बोलियन ऑपरेटर जब हम डिस्कस कर रहे थे, एंड, आर नॉट, ये आर जो है ये हमारे जो सर्च से इसको एक्सपेंड करेंगे, और जो बाकी एंड है या जो नॉट है ये हमें सर्चेस को लिमिट करेंगे। तो अब हम सिनोनिम्स यूज करेंगे ताकि किसी ने अगर स्पेनकर यूज की है या जो है किसी ने एससीआई यूज की है, तो दोनों जो स्टडीज हमें मिलनी चाहिए। तो हम फिर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो किसी ने अगर ट्रामेटिक स्पेनकर टी एससीआई यूज की है तो ये हमें चाहिए। इस तरह हम जो है ट्रामेटिक पूरा स्पेल लिख सकते हैं। तो ये इस तरह के आप मुख्तलिफ जो सिनोनिम्स है विच आर रिलेवेंट टू द स्पाइनल कार्ड इंजरी, या यहाँ पे आप इस तरह स्पाइनल ट्रामा यूज कर सकते हैं। सपोज स्पाइनल ट्रामा आप ये यूज कर सकते हैं। तो वो और भी मुख्तलिफ इसको सिनोनिम ढूंढे और इसके साथ ऐड करें। मीन व्हेन यू आर सर्चिंग द पबमेड, यू कैन यूज the synonyms of the same topic, spinal cord injury or the ECI or the TECI or traumatic ECI or the spinal trauma and so on। हम इसको क्लिक करेंगे ऑन द सर्च। अब यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएंगे, 210867918, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट जो है हमारे यहाँ पे आ गई है। अब वी कैन सी हियर किसने यहाँ पे ट्रामेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूज की है, तो वो हाईलाइटेड है। ट्रामेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रामेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रामेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूज हो गई है। तो ट्रामेटिक वर्सेस नॉन ट्रामेटिक, तो नॉन ट्रामेटिक देखिए यहाँ पे नॉन हाईलाइटेड नहीं, बिकॉज हमने नॉन वहाँ पे नहीं दिया था। तो जो भी हम यहाँ पे दे देंगे ये वही उसके साथ आ जाएंगे, और फिर आप ये जो जितना जो है आप इस आगे जाएं, आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाएंगे। अगर आप इसमें आप ट्रामेटिक ईसीआई हटा लें तो ये आपको ट्रामेटिक ये जो है ये उसमें नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ studies आ जाएंगी थ्रू दैट। अब हम चाहते हैं कि हम इसके साथ कुछ और भी कनेक्ट कर लें, मतलब स्पाइनल कार्ड इंजरी के साथ साथ जो है वी वांट टू हैव कंटिन्यू पैसिव मोशन एज वेल। तो हम फिर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे एक कितनी है, दैट इज 21,08,679। सही। तो तकरीबन 21 मिलियन या कितने आ रहे हैं। तो हम इसको फिर देखेंगे आप वहाँ पे। तो अब हम दूसरा करेंगे एडवांस सर्च के, अब दूसरे आइटम की ने, तो ये जो हमारे पास ये 2 मिलियन आ रहे हैं, 21 लाख आ रहे हैं, तो ये हम देखेंगे कि आप जो हैं जब दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन हो जाते हैं आर के जरिए नाट के जरिए, तो फिर क्या आ जाएगी। सही। तो यहाँ पे हम एडवांस पर दोबारा क्लिक करेंगे और इस बार हम क्लिक करेंगे ईपीएम। हम यहाँ से क्लिक करेंगे आर पर, फिर करेंगे कंटिन्यूस,
हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आर पर, सही है। या किसी ने CPM डिवाइस यूज की है या सिंपल, बस ये दोनों सही है। हम CPM और कंटिन्यू पैसिव मोशन जो है ये सर्च करेंगे, और इनके अगर हम इन दोनों को सर्च करें तो कितने रिजल्ट्स आएंगे? दैट इज 8,000 ओनली, ऑलमोस्ट 8,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ वो स्टडी चाहिए जिसमें स्पाइनल कार्ड इंजरी हो और साथ जो है CPM हो, दोनों, इट मीन हमें वो स्टडी नहीं चाहिए जिसमें CPM हो और जिसमें सिर्फ CPM हो या सिर्फ स्पाइनल कार्ड इंजरी हो। हमें वही चाहिए सिर्फ और सिर्फ CPM और स्पाइनल कार्ड इंजरी हो, लेकिन साथ साथ वो स्टडीज हमें नहीं चाहिए जिसमें स्पाइनल कार्ड इंजरी भी हो और CPM भी हो, लेकिन साथ रोमेटाइड अर्थराइटिस भी हो। इसलिए हम रोमेटाइड अर्थराइटिस को अगर निकालना चाहते हैं तो हम एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रोमेटाइड अर्थराइटिस क्लिक एंड आर करेंगे, या सिंपल सर्च करेंगे। ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं, सही है। तो वी हैव दैट 126 8,506। तो ये जो है अब हम जाएंगे और सबको कंबाइन करेंगे कि ये ऐसी स्टडी हमें चाहिए कि जिसमें से स्पाइनल कार्ड इंजरी और ये CPM हो, लेकिन उसमें ये रोमेटाइड अर्थराइटिस ना हो। तो ये स्टडी हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेकिन इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे आ रहे जो है बहुत सारे और वैल्यूज भी दे सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए रेटिनोइक एसिड जो है ये हमें दे रहा है, ये हम इसलिए यहाँ पे दोबारा से एडवांस में जाएंगे और हम RA के बजाय लिखेंगे RA भी लिखेंगे, और इसको R दे दें, और इसके अलावा रोमेथाइड भी लिखेंगे। ठीक है, एंड इसको R करेंगे, रोमेटाइड आर्थराइटिस, एंड वी विल क्लिक ऑन द, यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये हमें गलत स्पेलिंग लिखी है, तो अब इसलिए ये अर्थराइटिस पे सही नहीं देगा, तो ये हम यहाँ से करेक्ट कर लेंगे कि स्पेलिंग ऑफ अर्थराइटिस। तो ये बहुत ख्याल रखें कि जब आप सर्च करते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलत स्पेलिंग रख देते तो आप इसलिए फिर आप वही सर्च नहीं आएंगे। ये हमने यहाँ पे सही कर दिया। आर RA चाहिए या रोमेटाइड अर्थराइटिस सही है, और इसको हम क्लिक करेंगे सर्च, तब इसको हमारे ये स्टडीज आ गई। अब इससे पहले जब हमने सर्च किया था आर, तो उस पे ये रोमेटाइड अर्थराइटिस ये नहीं आ रहे थे, आ रहे कुछ और आ रहे से सर्च हुआ था, ये अब आ गए थे। अब हम चाहते हैं कि हमें ऐसी स्टडी चाहिए जिसमें CPM और स्पाइनल तो हो, लेकिन उसमें रोमेटाइड अर्थराइटिस ना हो। तो इस पर हम क्या करेंगे? अब जाएंगे टूवर्ड्स द एडवांस, एडवांस में हम चले जाएंगे टूवर्ड्स द, हम ये हमारी क्वेरीज है जो यहाँ पे हमने डिटेल की है। तो हम क्या करेंगे? ये पहला वाला हम ऐड करेंगे, ऐड क्वेरी करेंगे, ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर हम दूसरे के CPM की तरफ आएंगे और इसके की ऐड विद एंड, यानी हमें चाहिए पहला या CPM, तो इसलिए हम ऐड विद एंड करेंगे। साथ जो है हमें रोमेटाइड अर्थराइटिस नहीं चाहिए, तो हम करेंगे कि इसको ऐड करें विद नॉट, ऐड विद नॉट। तो इसका मतलब ये है, फिर हम सही करेंगे कि अब ये जो है ये हमें स्पाइनल कार्ड इंजरी या SCI और TSI या ट्रॉमेटिक ECI और स्पाइनल ट्रामा एंड CPM आर कंटिन्यूस पेसिव मोशन नॉट RA रुमेटॉइड, ये हमारा सर्च स्टडीज हो जाएगी। और अगर हम इस पर सर्च करेंगे तो दैट विल गिव अस, दैट इज ओनली 700 570 इट मीन ये 700 स्टडीज हमारे आ गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये स्टिल जो है बहुत ह्यूज अमाउंट है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये स्टडीज जो है इसमें पुरानी स्टडीज भी है। जैसे अगर आप ये 2023 के, ये 2021 की है, इस पे जो है पुरानी स्टडीज भी शामिल हैं।
तो हम यहाँ से इस ईयर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सपोज वी हैव 751, हमें 2000 के बाद चाहिए, तो हम यहाँ से इसको लेके आएंगे और ड्रैग करेंगे एंड जैसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो आप देखते हैं कि कितने स्टडीज 751 के बाद इन प्रीवियस ईयर्स में कितनी स्टडीज हैं। वी हैव 611। अगर हम इसको 2010 कर ले, क्योंकि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाउ मच डेटा हैज बीन पब्लिश्ड इन द रिसेंट ईयर्स एंड स्पेसिफिकली आफ्टर 2010। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2010 कर लेंगे, तो ये 611 हो जाएगा, 491। और फिर अगर हमें सिंपल लास्ट 3 ईयर्स का चाहिए, ये आपका हो जाएगा जस्ट 410। और पिछले 5 साल का हम डेटा चाहिए, 2019 तक लेके आएंगे, तो only 262 studies they have been published and the format available which having the traumatic spinal cord injury, and they are having the CPM as well as they can have, but they don't have any rheumatoid arthritis। फिर यहाँ अगेन यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इसको एक एक को हम क्लिक करें यहाँ पे, ये हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमें चाहिए, फिर ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और फिर इसको जो है हम फिर अपने साथ सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करें या ईमेल करें, इसको करें। इसके अलावा कुछ और भी हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो है हम प्री फुल टेक्स्ट हमें सिर्फ चाहिए, तो अब ये जो स्टडीज हैं 262, अगर हमें सिंपल फुल टेक्स्ट चाहिए, तो ये जो है आ जाएंगे 260, यानी एक स्टडी जो है इससे आगे जो है ये एक्सक्लूड हो गई है। इसमें फ्री ऑफ कास्ट कितने हैं, 154, यानी बाकी जो है इसमें से पेड जो है वो भी निकल गए हैं। इसके अलावा यहाँ से अब हमें ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेटा एनालिसिस चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये सिर्फ नो रिजल्ट, इट मीन देयर इज नो सच स्टडी अवेलेबल हियर इन विच द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड सीपीएम एंड द जिसमें इन 2 3 4 सालों में हैविंग द सीपीएम एंड द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ से मैं क्लिनिकल ट्रायल पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखते हैं कि क्या दे रिपोर्ट दे रहे थे, ओनली 34 स्टडीज दे वुड बी अवेलेबल एंड दैट स्टिल दे आर इन द 2004 से 2024 तक। अगर इसको हम यहाँ से रिड्यूस करें और लेके आए अपनी 2019, तो फिर देखेंगे दे आर ओनली 12 रिजल्ट्स। इस तरह हम जहाँ जितना भी स्किम में प्रिपरेशन करेंगे, तो हाँ ये हमारे लिए आएंगी। या जो है हम यहाँ से डायरेक्ट देख कर सकते हैं कि हमें कितनी स्टडीज जो है 1 ईयर, विद इन 1 ईयर पब्लिश है, विद इन 5 ईयर्स या विद इन 10 ईयर्स, यहाँ से हम कर सकते हैं। डिक्शनल पेपर्स में भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आर्टिकल टाइप पे देखें, यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एडाप्टिव क्लिनिकल ट्रायल एड्रेस, और यहाँ से आप जो है इसको सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी चाहिए, उसको आप क्लिक करें, तो आप यानी ये जो अभी पहले हमने फेजेस डिस्कस किया ना, फेज 1 फेज 2, तो ये क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको आ जाएंगे एडिशनली। तो इसके बाद अगर स्पीशीज पे आ जाए, तो आप एनिमल स्टडी चाहिए नॉन, अगर आप एनिमल चाहिए तो आप ह्यूमन, नहीं तो ह्यूमन करें। और आर्टिकल लैंग्वेज जो है इसे आप सिर्फ इंग्लिश में चाहिए, तो आप यहाँ से इंग्लिश ढूंढिए एंड हियर वी आर, दिस इज द इंग्लिश। फिर इसमें से जेंडर के बेस पर अगर बात जाए तो दोनों चाहिए। फिर अगर एज पे देखा जाए तो एज जो है हमें चाहिए, सपोज मिडिल एज या कोई भी एज कर ले, एडल्ट 19 ईयर्स, बस 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। और इसके बाद अदर्स में अगर आप क्लिक करें तो फिर एक्सक्लूड प्रीफ्रेंस एंड मिड लाइन, इस पर नहीं तो इसको शो करें, तो ये और भी जो है आपकी जो है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो रिजल्ट है आप। तो ये जो है मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन यूज करके आप इसको फिर सेव कर सकते हैं, और इसको फिर आप जो है और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम साइटेशन जो है एंड नोट पे किस तरह भेजेंगे, तो आपने इस तरह के नेक्स्ट टैब क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जैसे यहाँ जाएंगे, तो ये हमारे इस फुल टेक्स्ट की लिंक है, दिस इज द साइट, साइट पर क्लिक करेंगे।
साइट के बाद जो है हम डाउनलोड इन VIB पर क्लिक करेंगे, और अगर हमें चाहिए कि ये हम कॉपी करें तो यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो है ये खुद बहुत जो है सिलेक्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी करें और जहाँ भी आपका कॉपी करना चाहें, along with the permit ID and all these three, this is the DUI नंबर, डिजिटल आइडेंटिफायर नंबर जो है ये आपका आ जाएगा DUI नंबर। सही है। इसको आप यहाँ से क्लिक करें तो दैट विल बी आपके आ जाएंगे, लाइब्रेरी के लिए डाउनलोड हो जाएगी। सही। दीज आर द फुल टेक्स्ट आर्टिकल जहाँ से आप DUI नंबर मिल जाएगी, दिस इज द परमिट ID। यहाँ पे परमिट में एंड में आप आ जाएं तो एंड में आपको ये एक अच्छी बात है कि इस आर्टिकल के साथ रिलेवेंट कुछ आर्टिकल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये इस स्टडी को इन ऑथर्स ने साइट किया है, यूज किया है अपनी स्टडीज में। और ये जो है आपकी इस स्टडी में ये मिस्टम ये इम्पोर्टेंट है। इस स्टडी में जो ऊपर स्टडी यहाँ पे है, दिस इज द टाइटल आपके सामने है, इसमें कौन कौन से मिस्टम यूज हुए हैं। सो दीज आर द मिस्टम: एडाप्टेशन, एडोलेसेंट, एडल्ट, डिसेबिलिटी, ह्यूमन वेल, मसल स्ट्रेंथ। तो ये जो है यहाँ से आप, अगर आपके मिस्टम ये है तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। That was all about how to search, and that is in much more advanced, but here आप लोगों की लेवल के लिए, जो अंडर ग्रेड के लिए आप जब सर्च करेंगे तो ये दैट्स इनफ कि आप गूगल स्कॉलर पे किस तरह करेंगे और या जो है पबमेड पर किस तरह करेंगे। सो दैट इज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द शॉर्ट सर्च ऑन द how to search on the PubMed and how to search on the PubMed. Thank you so much to all of you.